नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि बैकग्राउंड देखकर भी आप समझ सकते हैं कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। जहाँ से मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ वहाँ नहीं हूँ। बाहर कहीं प्रवास के लिए निकला हूँ, टूर के लिए निकला हूँ। तो जहाँ हूँ उस होटल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका कारण ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं कि हमें उस पर काम करना ही पड़ता है। क्योंकि 8 दिन के बाद अगर ये विषय पर मैं बोलूंगा तो उसमें वो मजा नहीं रहेगी। और लोगों को उत्सुकता भी जो विषय पर होती है उसी वक्त उसका समाधान होना जरूरी होता है। बात ऐसी है कि आपको मालूम है 3-4 हफ्ते पहले महाराष्ट्र में बड़ा भूकंप हो गया, राजनीतिक भूकंप हो गया। और उस भूकंप में महाराष्ट्र में सत्ता पलट हो गया। तो उसके बाद से जिनकी सत्ता गई है वो तो कारण ढूंढते रहते, निमित्त ढूंढते रहते कि जो नए लोग सत्ता में आए उनके खिलाफ कुछ मिले, कुछ खोट मिले। लेकिन कम से कम 3 हफ्तों से ज्यादा समय हो गए, 4 हफ्ते होने आए, इनको कुछ खोट नहीं मिल रही थी। तो बार बार ये पूछा जा रहा था कि अब तो क्या विश्वासदर्शक प्रस्ताव सम्मत हो गया, तो उसके बाद मिनिस्ट्री क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो उनको खोट ढूंढनी थी लेकिन खोट मिल नहीं रही थी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो विफलता के दरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, वो तो कुछ भी तिनका भी मिले तो उसका आसरा पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देते। अब ये बात हो गई है कि बीजेपी के जो महाराष्ट्र के नेता है, प्रदेश नेता है चंद्रकांत दादा पाटिल, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भाषण करते वक्त एक कुछ ऐसा बोल गए कि बस उसको इन लोगों ने पूंजी बना लिया कि हमने दिल पर पत्थर रखे हुए शिवसेना के एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया। असलियत में आप देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि ये तो बात खुद एकनाथ शिंदे बोले थे। जब उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टरशिप का इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंचे। बाकी के जो शिवसेना के बागी विधायक थे वो तो गोवा में ठहरे थे। एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई में आ गए। दोनों ने मिलकर, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने गए। वहां कुछ तय हो गया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि जो शिवसेना का गुट हमारे साथ आ गया है वो और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे पास बहुमत है, मेजोरिटी है। तो उस वक्त ही एकनाथ शिंदे ने बोल दिया था कि ये इनका बड़प्पन है, उनका मन बड़ा मोटा है, बड़ा बड़े मन से इन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया। तो इन्होंने खुद बोल दिया, जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे है, उन्होंने खुद बोल दिया कि बीजेपी की संख्या बड़ी है, नंबर ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, फिर भी अगर बीजेपी हमको सपोर्ट करती है, चीफ मिनिस्टर बनाती है, तो बीजेपी का मन बड़ा है। लेकिन एक बात साफ होती है, पार्टी का नेतृत्व होता है, वो जो एक निर्णय लेता है वो तो सब पार्टी के लोग मानते हैं, लेकिन उनमें उनके मन में कुछ कसक होती है। तो जब ये पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलते हैं तो उनमें जो दुख है, कसक है, वो निकाली जाती है और उस पर चर्चा भी होती है, एक दूसरे को हौसला बढ़ाने की कोशिश होती है। तो इसलिए समझो 3-4 हफ्ते बाद बीजेपी के प्रदेश एग्जीक्यूटिव का ये सम्मेलन हो रहा था। तो उसमें प्रदेश के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे, प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जो है बीजेपी के, ये बोल गए कि हमने दिल में पत्थर रखते हुए चीफ मिनिस्टरशिप शिवसेना को दे दी है। तो ये असलियत है। अगर इसमें अगर मीडिया कुछ निकालता है, और देखो इनके मन में अभी भी दुख है, तो अभी दुख नहीं है लेकिन दुख तो है कि हम बड़ी पार्टी है, क्यों ना हमको चीफ मिनिस्टरशिप मिले। तो इसलिए इसका बवाल कर दिया गया। अब देखिए, आपको और एक बात बता दूं, हम इसके साथ कंपैरिजन करते, तुलना करते, तो वही तो बात, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर जब बनाया गया तो शरद पवार ने भी उसका जो खुलासा किया है वो वही है कि जब
महाविकास आघाड़ी बनाई गई, एमवीए बनाई गई। तो एमवीए बनाई गई तब तय हो गया था कि भाई तीनों पार्टी मिलकर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन शिवसेना ने उस वक्त, जो शिवसेना में नाम चर्चित था, जैसे अब चर्चित था कि जब शिवसेना साथ में आ गई है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा इसका मतलब ही देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये तो सब मानते थे। जब उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम आगे लाया तो सब हक्के बक्के रह गए। तो वैसी बात उस वक्त भी थी कि शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनेगा। और आपको याद होगा, ये नेहरू सेंटर में उनकी मीटिंग हो गई थी और उसमें गुस्सा होकर अजीत दादा निकल गए थे। तो उस वक्त भी एकनाथ शिंदे का नाम आगे था। और बाद में जब ये तय हो गया कि हम सरकार बनाएंगे, तब शरद पवार उद्धव ठाकरे को लेकर एक अलग से रूम में चले गए थे, बंद कमरे में चले गए थे। और उधर उन्होंने बताया, जो आजकल पवार साहब भी बार बार बोलते, उद्धव ठाकरे भी बोलते, कि वहां जाकर बंद कमरे में जाकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को बताया कि भाई हमारे पार्टी में बड़े सीनियर लीडर्स है और वो दूसरे किसी के जूनियर के हाथ के नीचे काम नहीं करेंगे, इसके लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे, आपको ही चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा। ये बात पवार ने उनके दिमाग में डाली और आखिर में उद्धव ठाकरे का नाम डिक्लेयर हो गया। तो वो भी सबको शौक था। तो जो शिवसेना में कसक थी, जिसका स्फोट हो गया, वही तो बात बीजेपी में, उसमें क्या अलग बात है। जो एकनाथ चंद्रकांत शिंदे बोल रहे, चंद्रकांत पाटिल जो बात बोल रहे हैं कि दिल पर पत्थर रख के हमने ये डिसीजन ले लिया, तो उस वक्त उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने जाहिर तौर पर ये बात अभी कही है, उस वक्त नहीं कही थी कि मैं मेरे मर्जी के खिलाफ, मतलब दिल पर पत्थर रखकर हमने चीफ मिनिस्टर बनना तय किया। शिवसेना एकनाथ शिंदे को ही बनाना चाहती थी, लेकिन दिल पर पत्थर रख के हमने ये डिसीजन लिया। तो बात अलग कहाँ है, बात बिल्कुल वही है जो चंद्रकांत पाटिल बोल रहे हैं। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात है जो उद्धव ठाकरे भी आज बोल रहे, पवार साहब भी बोल रहे कि उस वक्त एकनाथ शिंदे का नाम अगर आगे आता तो एमबीए की गवर्नमेंट नहीं बन पाती, क्योंकि एनसीपी या कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स है, बड़े बड़े नेता है, उनको ये मंजूर नहीं था कि शिवसेना का कोई जूनियर लीडर चीफ मिनिस्टर बने। तो दोनों तरफ अब देखे तो बात एक ही है। हाँ, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो चंद्रकांत पाटिल बोल रहे दिल पर पत्थर रखे हुए, तो ये उद्धव ठाकरे या पवार साहब ने नहीं बोला है, लेकिन उनके कहने का मतलब वही है कि एकनाथ शिंदे हमको मंजूर नहीं होता। अगर आप दूसरी बात समझिए कि अगर एकनाथ शिंदे एनसीपी के लीडर्स थे, जयंत पाटिल हो, अजीत दादा हो, या कांग्रेस के अशोक चव्हाण हो, या पृथ्वीराज चव्हाण हो, जो सीनियर लीडर थे, उनको अगर एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाना मतलब हम जूनियर के हाथ के नीचे काम करेंगे, मतलब क्या होता है कि उन्हें दिल पर पत्थर रखना पड़ता, जो उन्होंने मंजूर नहीं किया। यह हमें समझना जरूरी है। उस वक्त भी यही बात आई थी 2.5 साल पहले कि अगर शिवसेना का एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनता है तो हमें पत्थर दिल पर रखकर ही मानना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो वो बात आज चंद्रकांत पाटिल बता रहे हैं, वो साफ बात है कि जो उस वक्त पत्थर दिल पर रखना एनसीपी और कांग्रेस को मंजूर नहीं था, वो पत्थर हमने अपने दिल पर रख लिया है। तो ये हमें समझना जरूर है। कोई एक बात है कि चंद्रकांत पाटिल जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात बोल रहे, लेकिन मीडिया भी, मराठी मीडिया जिस ढंग से इस पर बवाल कर रहा है, तो ये बोल रहे तुम सच्ची बात क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ बोलो, हमने बड़े दिल से किया है, हमने परिस्थिति की जरूरत समझकर किया है, ऐसा झूठ बोलो, सच मत बोलो। जो 2.5 साल के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार
जो सच्चाई बोल रहे, सच्चाई मान रहे, वो 3 हफ्ते के बाद अगर चंद्रकांत दादा पाटिल सच्चाई बोल रहे तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन जब हमको खोट ही निकालनी है तो हमको सच्चाई पसंद नहीं होती, सच्चाई हजम नहीं होती। इसलिए चंद्रकांत दादा पाटिल ने जो बोला है वो उनके पार्टी और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए बिल्कुल सच्चाई है। तो मैं तो चंद्रकांत दादा पाटिल का स्वागत करूंगा, क्योंकि उन्होंने 1 महीना होने से पहले ही सच्चाई बोल दी। शरद पवार, कांग्रेस या उद्धव ठाकरे जो सच 2.5 साल छुपाए बैठे थे, दबाए बैठे थे, वो अगर चंद्रकांत दादा पाटिल 1 महीने में बोलने की हिम्मत करते तो हमको हमको उनकी सराहना करनी चाहिए। दुर्दैव की बात है कि मराठी मीडिया ये नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का कारण ही वही है कि मराठी मीडिया की जो झूठी बात बड़ी करके बता रहा है और सच्चाई दबाए रखने को आग्रह कर रहा है। मुझे लगता है कि हमें चंद्रकांत दादा पाटिल का स्वागत करना चाहिए। और ये बात और 2 हफ्ते के बाद अगर मैं बोलूं तो वो बात ठीक नहीं होती। इसलिए मैंने जल्दबाजी में एक छोटा सा वीडियो किया। मुझे लगता है कि आपको शायद ये पसंद आएगा। मैं खुले दिल से चंद्रकांत दादा पाटिल के ये बयान का स्वागत करता हूं और ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि चंद्रकांत दादा पाटिल ने अपने मन का और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो मन का दुखड़ा है वो जाहिर तौर पर बता दिया। और राजनीति में अगर सच्चाई होती है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। अगर वो सच्चाई बोल रहे हैं तो उनका स्वागत करने में हमको कोई दर्द नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, और एक बात बोल दूं जाते जाते, देखिए हमारे मराठी में एक कहावत है, नावडतीचं मीठ अळणी। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वो अगर नमक भी दे दे तो मैं बोलूंगा कि ये तो नमक है, अरे इसमें नमकीन कुछ है ही नहीं, इसको नमक क्यों बोलते हो? क्योंकि वो देने वाला मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसका नमक भी मुझे नमकीन नहीं लगता। तो एक बात आपको समझनी चाहिए कि चंद्रकांत दादा पाटिल जो नमक दे रहे हैं ये बोलते हैं ये नमक नमकीन नहीं है, लेकिन शरद पवार शुगर देते हैं, शक्कर देते हैं, चीनी देते हैं, उसमें भी ये लोग मराठी मीडिया नमक ढूंढ लेती है। तो दोस्तों, इसलिए उसमें जो तुलना करे तो हमको उसमें फर्क जो है वो समझना जरूरी होता है। और इसीलिए मुझे जल्दबाजी में ये वीडियो बनाना पड़ा। मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।